हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे बहुत ही रेयर टीच की जाने वाली कुछ बातें जिन्हें हम हॉरोस्कोप में सेंचुरी पॉइंट्स इन योर हॉरोस्कोप के नाम से जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गुलिका की। गुलिका क्या होती है, इसके क्या इफेक्ट होते हैं, इसको हॉरोस्कोप में कैसे देखते हैं, बकायदा आपको प्रैक्टिकल में मार्क करके दिखाया जाएगा। अंत तक बने रहिए। हर हॉरोस्कोप में कुछ सेंचुरी पॉइंट्स होते हैं। उन सेंचुरी पॉइंट्स को लेकर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की परतें अपने आप खुलने लग जाती हैं। तो उनमें कुछ सेंचुरी पॉइंट में से सबसे पहला पॉइंट है गुलिका। आपको मालूम है पंचांग में सनराइज से लेके सनसेट तक का समय यदि 8 भागों में बांट दिया जाए तो लास्ट जो इसका भाग होता है उसको गुलिका बोलते हैं। यदि हम इसको छोड़ भी दें तो ये बात सामने आती है कि हर हॉरोस्कोप में गुलिका कहीं ना कहीं विराजमान रहती है। जब वो विराजमान रहती है उसके क्या प्रभाव होते हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। उसके बाद बात करेंगे 22 जो दृष्टिकान है उसका क्या मतलब रहता है और उसको हम देखते कैसे हैं कि उसके बुरे प्रभाव कब कब आने वाले हैं। उसके बाद बात करेंगे 64th नवांश की। इसको कुंडली में बिठा के देखना, उस एरिया को आइडेंटिफाई करना, फिर ये देखना कि उस पर किसी बुरे ग्रह का प्रभाव ना आ रहा हो। तो ये चीजें। फिर उसके बाद बात करेंगे सर्प दृष्टिकान की और मृत्यु भागा की। मृत्यु भागा के बारे में आप अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन मृत्यु भाग्य का रोल कब आता है, कैसे आता है, इसको डिटेल में आज जानने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे संधि की। आप सब जानते हैं कि जहां पे कसपर डिग्री आती है उसे 2 डिग्री पहले और 2 डिग्री बाद का स्थान संधि स्थान माना जाता है। या ये समझ लें, उसको डिटेल में मैं बताऊंगा संधि में। तो ये चीजें बात जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि हॉरोस्कोप में ये कहाँ दिखाई देती हैं, तो उसके बाद आपको इनके बारे में बताऊंगा। कोई भी एक हॉरोस्कोप लेंगे, कोई भी एक हॉरोस्कोप खोलेंगे, किसी की भी खोल देंगे। देखिए, सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट में जाते हैं, हॉरोस्कोप में गए, यहाँ पे नीचे सब प्लैनेट या उपग्रह आते हैं। जो जितने सेंसिटिव पॉइंट है उपग्रह के नाम से जाने जाते हैं या सेंसिटिव पॉइंट के नाम से जाने जाते हैं। और देखो, उपग्रह और सब प्लैनेट्स गुलिका आदि ग्रुप, ये सारा गुलिका आदि ग्रुप है। कलावेला, प्रीधि, मृत्यु, अर्धप्राशरा, यमघटा, कोंडा, ये गुलिका। आपको गुलिका मैं पढ़ाने जा रहा हूं अभी। गुलिका क्या होती है, तो ये गुलिका क्या हो, इसके ऊपर लिखा हुआ आता है कि गुलिका जो आपकी कुंडली में जो उसका बिगनिंग पॉइंट है वो पाइसिस में 12.29 डिग्री पे है और उत्तरा भाद्रपद के तीसरे पद से स्टार्ट होती है और एंडिंग प्लैनेट जो है एरीज में जाता है। एरीज में 12.35 तक जाता है। मतलब ये फासला गुलिका का है। अब ये एरिया आपका सेंसिटिव है, यहाँ पे गुलिका है। आगे आपको दिखाता हूं कि ये गुलिका रखा भी होता है। ये देखो गुलिका, पाइसिस में गुलिका है। ठीक है, आप समझे। ऐसे उपकेतु भी लिखा होता है, ऐसे यम घटा भी लिखा होता है, ऐसे हर चीज लिखा होता है। जो भी आपको, उपकेतु भी लिखा है, जो भी आपको मैंने ऊपर दिखाए थे, उपकेतु, इंद्रचाप, प्रवर्षा या धूमा, ये सब लिखे हैं इधर। ठीक है, ये आपको रेडीमेड मिलता है, लेकिन इसका यूज मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। यहीं पे बीजा स्फुटा होता है, यहीं पे 64th नवांश होता है। अब देखिए, 64th नवांश को यदि हम चंद्रमा से देखते हैं तो इस कुंडली में टॉरस साइन में आता है, और यदि हम लगन से देखते हैं तो पाइसिस में आता है। इसी तरह 22 द्रिकना जो है वो लगन से देखते हैं तो स्कॉर्पियो में आता है, चंद्रमा से देखेंगे तो एरीज में आएगा। ऐसे ही सर्प द्रिकना होता है।
तो ये सारा आपको मैं आज करवाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये सब्जेक्ट आपके लिए नया होगा। इफ देयर इज एनीबॉडी जो इसको ये समझता है अच्छे से, तो मुझे बताए क्या आप सबके लिए ये नया है या कैसे है। अब सबसे पहले बात करेंगे, व्हाट इज गुलिका। द एट्थ पार्ट ऑफ द हॉरोस्कोप ऑफ द डे रूल्ड बाय सैटर्न इज नोन एज मांडी और गुलिका। मांडी भी यही होता है, गुलिका भी यही होता है। गुलिका और मांडी वन एंड द सेम थिंग एंड कैन बी कैलकुलेटेड विद डिवाइड द डे। यदि डे की गुलिका निकालनी मैंने आपको बताया है, तो सनराइज से सनसेट का टाइम लो, उसमें 8 इक्वल भागों में बांट दो। तो जो ईच पार्ट ऑफ being ruled by the different planets based on the order of the weekend. Gulika holds a position of the prime importance in the evolution of the chart, also called as Mandi, like Rahu and Ketu. जैसे राहु केतु की इंपॉर्टेंस है, उसी तरह गुलिका की भी इंपॉर्टेंस है। हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, जैसे राहु केतु की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ऐसे गुलिका की भी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे हम राहु केतु को एक प्लैनेट मानते हैं, गुलिका को भी एक इंपॉर्टेंट चीज माना जाता है अपनी हॉरोस्कोप में, कि ये भी एक मेलेफिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक हमारी कुंडली का बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है। इसको ऐसे लेके चलना पड़ेगा कि हमारी कुंडली का बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है, बट it always make a difference in the natal output. Gulika is generally considered the most malefic entity in the chart. गुलिका को मोस्ट मेलेफिक एक बिंदु माना गया है, एक गैप माना गया है। वो जगह जहां गुलिका स्टार्ट होती है, उससे लेकर जो स्पैन इसका खत्म होता है, वहां तक गुलिका को एक बहुत सेंसिटिव, बहुत मेलेफिक जगह माना गया है। हमारी हॉरोस्कोप में ऐसी जगह है जहां पे आके अच्छे रिजल्ट देने की बजाय बुरे रिजल्ट मिलने के ज्यादा चांस रहते हैं किसी भी प्लेनेट। अब बात आती गुलिका का, मैंने बताया कि आपको देखना है, जैसे इस हॉरोस्कोप में देखेंगे गुलिका कहाँ है, मैंने आपको लगा के दिखाना है, लगा के दिखाना है। इस हॉरोस्कोप में गए हम, गुलिका देखी, और हॉरोस्कोप में गए, सब प्लैनेट्स देखे, उपग्रह देखे, इसको देखा कि ये जो पाइसिस है, पाइसिस में ऐसे ऐसे लिख लेना है। पाइसिस में कितनी डिग्री से स्टार्ट हो रही है, बोलो जरा, इन्वॉल्व हो जाओ मेरे साथ। सर 12:29 से 12:29 से स्टार्ट हो रही है, और जा कहाँ 12:35 रही है? एरी 12:35। अब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ ये गुलिका। ये यहाँ पे चलते हैं, कोशिश करना मेरी बात समझने की। देखिए, मैं आपको समझाने के लिए ये साउथ इंडियन हॉरोस्कोप लगाई है, तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा इससे, इसलिए मैंने ये हॉरोस्कोप उठाई है। आप अपनी हॉरोस्कोप में भी लगा सकते हैं। आपको मालूम है एक बात का, कि साउथ इंडियन और हॉरोस्कोप में फर्क पता है आपको क्या है? कोई एनीबॉडी हाँ जी सर। जी जी बताइए। सर ये एक ऊपर से इधर से शुरू होती है और जहाँ लगन होता है, एक खाना छोड़कर एरी स्टार्ट होता है। हाँ जी, और जहाँ लगन हुआ वहाँ 2 लाइनें लगा पहला दो। और नंबर ये 12 नंबर 12 नंबर है सर पहला। ये पहला 12 नंबर है, ठीक है जी। हाँ जी, तो हाँ जी। यहीं से गुलिका स्टार्ट हुई। हमारी गुलिका हॉरोस्कोप में कहाँ पड़ी है? 12.29 पाइसिस, ये यहाँ से पड़ी है, और जा कहाँ तक रही है जी? एरीज में जा रही है 12.35 तक। तो जो ये भाग है हमारी हॉरोस्कोप का, ये हमारा क्या है? गुलिका स्थान है, ठीक है जी। ये स्थान क्या है? गुलिका स्थान है, गुलिका स्थान। ये लो से तो इसका मतलब ये है, जब भी घूमता हुआ कोई मेलेफिक प्लैनेट इस रास्ते से गुजरता है, ऐसे समय में यदि दशा भी बुरी चल रही हो, तो उस समय व्यक्ति की हेल्थ को, वेल्थ को प्रॉब्लम आती है। और मैंने हेल्थ वेल्थ क्यों कहा? एरीज पहला स्थान है, इसको हम कालपुरुष की कुंडली में लगन मानते हैं, और ये जो 12वां स्थान है, ये आपका व्यय स्थान है। लेकिन अब यदि हम वैसे देखें, अब एक हॉरोस्कोप में चलते हैं। यहाँ पे मैं हॉरोस्कोप बनाता हूँ, आपके वाली हॉरोस्कोप जो आपको समझ आती है। ये आपके वाली हॉरोस्कोप है, नॉर्थ इंडियन, जो आपको समझ आती है। और जो ये हॉरोस्कोप है, आप ऐसा ही लेते हैं, इसको लेते हैं, इसको उठाते हैं हॉरोस्कोप को, ये हॉरोस्कोप को उठाते हैं, इसी हॉरोस्कोप को उठा लिया। अब यदि इस हॉरोस्कोप को उठाएंगे, तो यहाँ पे 12 नंबर साइन 8वें घर में आ रहा है, और यहाँ से 12 डिग्री से लेकर यहाँ 12 डिग्री लेते हैं इसको, ये 12 डिग्री से लेकर यहाँ 12 डिग्री तक जा रहा है।
जो ये जो हिस्सा है ये इसके लिए खराब है। अब जब भी कोई बुरा प्लैनेट इस रास्ते से गुजरेगा, इतने स्पैन से गुजरेगा, वो गुलिका के ऊपर से गुजरेगा और यहाँ पर आकर 8वां घर किसका होता है? चोट का भय, डर का भय, ये क्लेश का, पुलिस केस का, ऐसे होते हैं। तो उसमें ऐसी चीजें दे सकता है। 9वां भाव आपके पिता का भी होता है, छोटे बच्चे के पिता का होता है, आपका गुरु स्थान होता है, आपकी ट्रेवल का स्थान होता है, लंबी यात्राएं, तो उसमें प्रॉब्लम दे सकता है। आपको जो घर है उससे रिलेटेड चीजें देखनी है कि यहाँ पे हमारी गुलिका पड़ी है, हमारा सेंसिटिव है। जब भी आपने इनसे रिलेटेड कोई काम करना है, माइनिंग का काम कर रहे हैं आप, गुलिका के ऊपर से कोई राहु गुजर रहा है, शनि गुजर रहा है, मंगल गुजर रहा है, तो उस समय आप पकड़े जा सकते हैं। आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको पीएचडी कर रहे हैं, तो उस समय गुलिका के ऊपर से करेंगे तो आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। आपके पिता बीमार हैं, यू शुड बी केयरफुल अबाउट। तो आप लंबी यात्रा पे जाने वाले हैं, जब इस एरिया से कोई अपने एरीज में 12 डिग्री तक कोई प्लैनेट गुजर रहा है तो आप यू शुड अवॉइड इट, वो फ्रूटफुल नहीं रहेगी। कोई सौदा करने जा रहे हैं हम, तो जो छुपा है कोई, आप ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे 2 नंबर की कमाई होती है, 8वां घर 2 नंबर की कमाई का होता है, अनअर्न्ड मनी का होता है। यदि आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे 2 नंबर की कमाई होती है, तो आपको अपने क्लाइंट को अपने सुझाव देना चाहिए कि इस समय में बचें। यू कैन बी कॉट रेड हैंडेड, तो आपकी इंसल्ट हो जाएगी। ये 8वां घर इंसल्ट का भी होता है। तो ऐसे समय में यू आर गोइंग विद योर गर्लफ्रेंड, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो आप पकड़े जा सकते हैं, आपकी इंसल्ट हो सकती है। तो ऐसे समय में हम ये चीजों का ध्यान रखेंगे। जिसका ये गुलिका या मांडी 5वें घर में आएगा उसकी पढ़ाई खराब हो सकती है। जिसका ये 4थे घर में आएगा उसकी हेल्थ खराब हो सकती है। 3रे घर में आएगा उस समय बचना चाहिए, भाई बहनों से रिलेशन खराब हो सकते हैं। 2रे घर में पैसा खराब हो सकता है। पहले घर में आपकी हेल्थ है और 12वें घर में आपका एक्सपेंडिचर होगा जिसको आप संभाल नहीं पाएंगे। 11वां घर होगा आपकी इनकम पे ग्रहण लग जाएगा। 10वां घर होगा प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स आएंगी। 7th होगा तो आपका स्पाउस जो है बीमार हो सकता है और आपके स्पाउस से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। तो इस तरीके से हम गुलिका को पढ़ेंगे। जब गुलिका का पॉइंट, आपको क्या चाहिए कि ये जो सेंसिटिव पॉइंट है कुछ, इनको मार करके आपको अपने हॉरोस्कोप पे रखना चाहिए। जब इनके ऊपर कुछ आता है तो हमेशा ध्यान रखें कि जो जैसे मैंने बताया है उस तरीके का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके मित्रगण भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।